वंदे मातरम मित्रों। 30 और 31 मार्च के करंट अफेयर्स में जो पहली खबर है वो सिक्यांग नदी को लेकर है। ये जो सिक्यांग नदी है दरअसल ये चीन की नदी है और ये चीन के यूनान प्रांत से निकलती है। इसका एक और नाम जिजियांग नदी भी है। ये साउथ चाइना की पर्ल नदी में उसकी सहायक नदी के रूप में भी काम करती है और ये दक्षिणी चीन सागर में मिलती है। हाल ही में चीन की सेना ने यहाँ कुछ ऐसी गतिविधियाँ की हैं जिसके खिलाफ ताइवान ने ऑब्जेक्शन किया है, इस वजह से ये चर्चा में आई है। अगली खबर है अग्निपथ योजना को लेके। केंद्र सरकार ने इस स्कीम को 14 जून 2022 में लागू किया था। दरअसल ये सैन्य सेवा से संबंधित एक स्कीम है जिसमें थल सेना और नौसेना और वायुसेना के लिए सैनिकों का चयन किया जाता है। तो अभी हाल ही में 2600 अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो आईएनएस चिल्का से पास आउट हुआ है और ये महिला नाविकों का भी पहला बैच है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। अगली खबर चंद्रयान 3 को है। ये चंद्रयान 2 का जो असफल हो गया था उसका अनुवर्ती अभियान है और ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना इसका टारगेट है। 2023 के मध्य तक इसको लॉन्च किया जाएगा और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारना इसका मकसद है। अगली खबर जर्मनी से है। दरअसल जर्मनी ने राहुल गांधी के केस में थोड़ी सी प्रतिक्रिया दी है और जर्मनी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि भारत सरकार को या भारत को अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ध्यान पे रखकर इसको मामले में आगे बढ़ना चाहिए और दूसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी दिखाना चाहिए। इस खबर को भारत में कांग्रेस के सांसद हैं दिग्विजय सिंह, वो राज्यसभा के सांसद हैं एमपी से, उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने टैग किया, जिस पर पलटकर जो किरण रिजिजू हैं कानून मंत्री, उन्होंने इसका जवाब दिया कि किसी दूसरे देश को भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं है और कांग्रेस के नेता ऐसा कर रहे हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मामले होते हैं जहां फॉरेन इंटरफेरेंस के लिए इंटरनल अफेयर में प्रॉब्लम होती है। तो दरअसल कुछ देशों ने तो इसके लिए कानून बनाए हैं, उनमें से 2 देश हैं सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ फॉरेन इंटरफेरेंस के इंटरनल अफेयर पर अगर कोई टिप्पणी करती है तो फिर वो उसका जो देश है बहुत सख्त तरीके से जवाब देता है। अब समझ लेते हैं दरअसल डेमोक्रेसी के जो 4 स्तंभ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। हालांकि भारत सरकार ने पहले से भी इसको काफ़ी सिक्योर किया है क्योंकि जो मीडिया में है वहाँ एफडीआई का कैप सिर्फ 26% ही अधिकतम है। अर्थात हमारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उसमें जो अधिकतम विदेशी निवेश आ सकता है वो 26% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी चूँकि ये चर्चा बेहद अहम है इसीलिए किया है। जबकि जो छोटे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जैसे बांग्लादेश है, सिंगापुर है, ये सभी देश ज़रा सी भी बात पर एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हैं अगर उनके इंटरनल मामलों पे कोई देश कमेंट करता है, तो ये एक ज़रूर चिंता का विषय है। अगली खबर है जो पीयूष गोयल हैं, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने राज्यसभा में संसद में एक जवाब देते हुए बताया कि भारत का जो 2022 में जो एक्सपोर्ट्स है वो 750 बिलियन क्रॉस कर गया है। अब ये 750 बिलियन क्रॉस कर गया है तो ये दोनों के लिए है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए। जबकि दुनिया में चीन सबसे आगे है जो 3 ट्रिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करता है। वर्तमान में जो $1 है वो 82 रुपये 16 पैसे के बराबर है और भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक हम इसे 2 ट्रिलियन तक ले जाएं। तो ये कुछ अहम खबरें थी जो 30 और 31 मार्च दोनों से संबंधित थी। इसमें जो सबसे बड़ी खबर थी वो यही कि भारत ने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है इस बार, जो कि पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।